हेलो। कोई बोलिए अगर आवाज़ आ रही है तो। हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोग को? हेलो। यस सर, आ रही है। कितना देर से हम पूछ रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है तो। सर आ रही है वॉइस आपकी। ओके, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, ओके। ओके सर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता क्या है कि सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर की मार्केट में क्राइसिस आती है तो हमें क्यों सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है और नया-नया सॉफ्टवेयर क्यों बनाना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें है कि पहला है फेल टू मीट यूज़र रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर में जब हम बनाते हैं या बनाने के बाद फेल कर जाता है क्यों? क्योंकि जब जो भी हमारा यूज़र का रिक्वायरमेंट होता है या जो भी यूज़र अपना 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 रिक्वायरमेंट हमको देता है, वो रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है। आज लाइक अगर यदि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें हमको बोला है कि हमें जो भी ट्रांज़ैक्शन होगा, वो हमें बैंक से कनेक्ट करके दो। जैसे हम लोग अभी कॉलेज का फ़ी पे किए एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसमें हमारा जो दरभंगा कॉलेज का वेबसाइट है, उसमें फ़ी पेमेंट का कोई ऐसा टैग नहीं है। अगर टैग होता तो डायरेक्ट हम कॉलेज को फ़ी पेमेंट अपनी वेबसाइट के थ्रू कर देते। और ये टैग नहीं है या उसमें डाटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है, इंटर और बैंक से कनेक्ट नहीं किया गया है। ये हम लोग का रिक्वायरमेंट था, पर जो सॉफ्टवेयर बनाया, वो इस चीज़ को फुलफ़िल करके नहीं दिया। तो ये सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर को फ़ेल करने, क्रैश करने का कारण। दूसरा है फ्रीक्वेंटली क्रैशेज़। अगर यदि हमारे पास छोटा-सा डोमेन हम खरीदे हैं, जो एकदम सस्ता वाला और उसपे यूज़र रैंडमली अगर यदि 2000, 5000, 6000 हो जाए, तो सॉफ्टवेयर का जो भी इसके पास कैपेसिटी है, वो है कि अगर एक बार में 100 यूज़र आया, तो सॉफ्टवेयर उसको सँभाल सकता है। अगर 100 यूज़र से ज़्यादा बढ़ गया, एज़ लाइक इंटरनेट फैसिलिटी ले लो,
कॉलेज में अगर यदि 5000 स्टूडेंट एक साथ इंटरनेट यूज करने लगे तो इंटरनेट का स्पीड 2 KB 4 KB 5 KB हो जाता है, तो उस टाइम पे मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है। बराबर सुनते होंगे कि बैंक का सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, वो क्रैश कर जाता है सॉफ्टवेयर। ओके। दूसरा होता है एक्सपेंसिव, कि अगर यदि कोई सॉफ्टवेयर हम लोकल वेंडर या लोकल कस्टमर अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, 10,000 रुपया सॉफ्टवेयर बनाने में देता है। अगर यदि सॉफ्टवेयर आजकल ऐसा टूल्स है, अभी तो चलो ठीक है, सस्ता बन गया है, टूल्स आ गया है और लोग इजीली बना देता है, पर पहले के ज़माना में सॉफ्टवेयर बनाने में 50-50 हज़ार रुपया खर्च होता था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू अल्टर, डिबग एंड एनहांस्ड। मीन्स कि ऑब्वियस सी बात है, जो लैंग्वेज नहीं जानता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, उसके लिए तो काफ़ी दिक्कत होती है प्रोग्राम को हैंडल करना या सॉफ्टवेयर को हैंडल करना, उसमें एरर ढूंढना। ठीक है। नेक्स्ट है अदर डिलीवरी रेट, ऑप्शन डिलीवरी रेट। अगर यदि हमारा सॉफ्टवेयर का टाइम है या प्रोडक्ट का टाइम होता है, बेंचमार्क होता है कि हमें इस सॉफ्टवेयर को तैयार करके 10 दिन में देना है, अगर 10 दिन में वो चीज़ नहीं देते हैं तो मेरा टाइम क्रैश कर जाता है, और टाइम क्रैश करने के बाद वो हमें डिलीवर करने के जो भी जिसको हम डिलीवर करने वाले होते हैं वो बोलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि इतना तारीख के अंदर देना था आपको और वो नहीं दे पाए। आज लाइक के अभी कल परसों तुम लोग का एग्जामिनेशन का फी जमा करने का लास्ट डेट था, अगर यदि उस टाइम तक तो फी जमा नहीं किए तो इसका मतलब तुम्हें एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। यही होता है कि जो भी डिलीवरी का टाइम होता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है यूजर रिसोर्स नॉन ऑप्टिमली। ये जो भी रिसोर्स अवेलेबल होता है वो हमेशा ऑल यूजर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एडमिन है उसके लिए अवेलेबल है और जो होस्ट है उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। अब ये ग्राफ हम दिखा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस में किस तरह से पहले के ज़माना में किस तरह सॉफ्टवेयर काम करता था और अभी किस तरह से काम कर रहा है। एक नीचे का जो लाइन है एक्स एक्सिस वो है ईयर वाइज 1960 से लेके 2008 तक का, और ऊपर का जो वर्टिकल लाइन है वो है हार्डवेयर कॉस्ट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट। पहले के ज़माना में जब हम कंप्यूटर फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बना था तो बोला जा रहा था कि वो आई थिंक 20 फीट लॉन्ग और 20 फीट उसका हाइट था, 20 फीट विड्थ भी था। लेकिन अभी के लैपटॉप या अभी के कंप्यूटर का देखिए, एक मोबाइल इजी कंप्यूटर 5 इंच का कंप्यूटर बन गया है। तो वो पहले हार्डवेयर कॉस्ट और सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता था 90 जिस टाइम पे कंप्यूटर बना था, और अभी 2008 तक का ये ग्राफ है, उसमें देखिए कि उसका हार्डवेयर कॉस्ट और सॉफ्टवेयर कॉस्ट काफ़ी लो आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो ये है इसमें क्राइसिस का ग्राफ। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दी सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्या-क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस करवाने में? जैसे पहला होता है कि लार्ज प्रॉब्लम, अगर यदि हमारा कंप्यूटर या उसका जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है वो छोटा-सा सॉफ्टवेयर हम लगाए हुए हैं, जैसे कि हमें कोई गेम खेलना है और हमारे लैपटॉप में रैम बहुत कम है, हार्ड डिस्क बहुत कम है या ग्राफिक्स कार्ड बहुत कम है, तो उस टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड कम है तो हम फीफा गेम नहीं खेल सकते, अच्छे क्वालिटी का जो गेम होता है वो खेल ही नहीं सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ एडेक्वेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर यदि जिस चीज़ का ट्रेनिंग हमें टेस्टिंग का ट्रेनिंग मिला ही नहीं है और हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए बोल दे तो उस टाइम पे हम उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, या हमें उस चीज़ का ट्रेनिंग नहीं दिया गया है तो हम उस चीज़ पे काम नहीं कर पाएंगे। इंक्रीजिंग स्किल शॉर्टेज, अगर यदि हमें सी लैंग्वेज नहीं आता है और हमें सी पे काम करने के लिए बोल दिया जाए किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो कैसे कर पाएगा। उस टाइम पे भी सॉफ्टवेयर हमें उसमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस का ज़्यादा चांस रहता है कि सारे का जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है सब जावा जानता है और मेरा सॉफ्टवेयर है या मेरा कंपनी काम करता है सी पे, तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर को हैंडल करने वाला कोई नहीं होगा और सॉफ्टवेयर क्राइसिस। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, अगर यदि मेंटेनेंस के लिए हम ऐसे बंदे को भेजे, जैसे अपने कॉलेज में आया था वाईफाई मेंटेनेंस के लिए, एक ऐसा था कि जिसको वाईफाई का YW नहीं आता था और उसको वेल्ट्रॉन वाईफाई हैंडल करने के लिए हमारे यहाँ भेज दिया था, जिसके कारण हम उसको
वो मेरा वाईफाई को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता था। ओके, अब है कि प्रोग्राम वर्सेस प्रोडक्ट्स में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि प्रोग्राम क्यों आया और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कोई बता पाएगा कि प्रोग्राम वर्सेस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? नहीं तो ठीक है, हम बताते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है प्रोग्राम, कि हमारे पास डाटा हो और उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दे कि वो डाटा पे काम कर पाए, वो होता है प्रोग्राम। प्रोडक्ट होता है कि बहुत सारा प्रोग्राम या बहुत सारा चीज मिल के एक प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे बोलता है ना कि जनरल स्टोर में जाइए तो वहाँ बोलता है कि जैसे सरसों तेल एक प्रोडक्ट हो गया, नारियल तेल एक प्रोडक्ट हो गया, सभी चीज एक एक प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, प्रोग्राम होता है यूजुअली स्मॉल इन साइज, 100 लाइन का 100 लाइन का कोड होता है। प्रोडक्ट होता है कि बहुत सारा प्रोग्राम मिलके एक लार्ज प्रोडक्ट बनता है। ओके, सेकेंड है ऑथर हिमसेल्फ इज सोल यूजर, लार्ज नंबर ऑफ यूजर। प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे तो उसके लिए कम यूजर चाहिए और जो भी यूजर होगा वो खुद उस प्रोग्राम को हैंडल कर पाएगा। लेकिन लार्ज प्रोडक्ट में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ यूजर चाहिए। जैसे बोले ही बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ यूजर चाहिए। सारा प्रोग्राम को एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्ट में लार्ज नंबर ऑफ यूजर भी चाहिए और खुद का डिसीजन कोई ले नहीं पाता है। प्रोग्राम में सिंगल डेवलपर, यही जो बात अभी बताए हैं कि इसमें सिंगल डेवलपर होना चाहिए, इसमें टीम ऑफ डेवलपर होना चाहिए। प्रोग्राम में लैक प्रॉपर यूजर इंटरफेस, इसमें प्रोग्राम में जो होता है कोई भी इंटरफेस हम लगाएंगे, एपीआई यूज करेंगे, इसका इंटरफेस एकदम प्रॉपर होगा। लेकिन पर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेल डिजाइंड इंटरफेस, मीन्स कि इसमें पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए कि इंटरफेस इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो यही इंटरफेस यूज होगा। पर प्रोग्राम में क्या है, कभी हम सी में यूज करेंगे, कभी हम .NET में जाएंगे। अगर यदि खुद हम प्रोग्रामर है तो हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है, अगर सिंगल यूजर है तो उसको कंप्यूटर में कहाँ क्या है उसे पता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ब खुद वो प्रोग्राम डिजाइन किया है, खुद ब खुद वो उस पर अप्लाई किया है, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पर प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट में आज एक जैसे बोल रहा है ऊपर में कि टीम डेवलपर होता है, सभी को पता नहीं होता है कि इस लैपटॉप में कहाँ क्या है। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि कहाँ से किस डॉक्यूमेंट को हम इस प्रोग्राम में अटैच किए हैं। प्रोग्राम में एडहॉक डेवलपर होता है, पर प्रोडक्ट में सिस्टमेटिक डेवलपर होता है। एडहॉक मीन्स क्या गया, अभी यहाँ से हम काम कर रहे हैं, अगर सिंगल यूजर है तो यहाँ से हम काम कर रहे हैं और पता चला कि हमें कोई काम हो गया, हमें घर जाना पड़ा, तो घर पर से भी वो काम हम कर सकते हैं। एज लाइक अभी जो हम आपको कॉलेज से भी क्लास ले सकते थे और यहाँ घर पे हम बैठे हैं, यहाँ से भी हम क्लास ले रहे हैं। पर प्रोडक्ट के लिए जब ये टीम वर्क होगा तो सारे टीम को एक साथ बैठ के काम करना होगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किस सर किस एक एक एग्जांपल दे देते हैं प्रोग्राम्स और ओके प्रोडक्ट्स ओके का। ओके, इसमें एग्जांपल देने के लिए कोई ऐसा चीज है नहीं। सिंगल मीन शुरू से आई है कि हम बताते हैं कि एग्जांपल हम कैसे, यूजुअली स्मॉल इन साइज। प्रोग्राम का जो होता है, जैसे कि हमारे क्या कॉलेज का एक वेबसाइट ले लीजिए, ठीक है। कॉलेज का वेबसाइट है वो एकदम छोटा लेवल पे है, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लार्ज लेवल पे यूनिवर्सिटी कर ले लीजिए, उसमें बहुत सारे कॉलेज मिला के एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। ओके, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को कोई एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता है, सारा कॉलेज वाला अपना अपना डाटा अपडेट करेगा तब यूनिवर्सिटी का डाटा अपडेट होगा। ठीक है, प्रोग्राम जैसे दरभंगा कॉलेज में सेकंड पॉइंट पे ऑथर हिमसेल्फ इज सोल्व यूजर, मींस कि कॉलेज लेवल पे जो होगा प्रोग्राम में, कॉलेज लेवल पे जैसे कि अपने यहाँ अजीत सर उस चीज को, सर यूजर तो हम सभी है ना, मतलब हाँ, डीसी के साइट के। डीसी के साइट के यूजर हो, ठीक है। यूजर, तुम डीसी के यस साइट सर। पे कोई चीज अपडेट नहीं कर सकते हो। ओके, वो सिर्फ अजीत सर के हाथ में है। अजीत जैसे कोई नोटिस आता है तो वो नोटिस कौन अपडेट करता है, तुम यूजर, सिर्फ तुम उसको देख पा रहे हो। ओके, उसमें यस सर, कोई चीज हम डेवलपर होता है जो हाँ, अपडेट करता है। ओके, वही वही सिंगल नीचे लाइन में है ना, सिंगल डेवलपर।
तो वो है कि अच्छा। अजीत सर एक सिंगल डेवलपर है प्रोग्रामर का उस वेबसाइट का, पर जो एकेयू का वेबसाइट है उस पे हमारे यहाँ से पप्पू जी जो है, जो देखते हैं वहाँ के मार्क तुम लोग का भेजता है, तो वो मार्क पप्पू अपलोड करता है, डिफरेंट कॉलेज से कोई और अपडेट कर रहा होगा, किसी और कॉलेज से कोई और अपडेट कर रहा होगा, तब जाके एकेयू का वेबसाइट अपडेट होता है, उसको मार्क मिल पाता है। क्लियर? प्रोग्राम एंड प्रोडक्ट में। सर प्रोग्राम में डेवलपर भी सिंगल है और यूजर भी सिंगल है, मतलब जो हाँ, ऑथर है वही यूजर भी यू है, लेकिन यहाँ डीसी यूजर के साइड पे अगर, हम लोग तो डेवलपर नहीं हाँ है लेकिन क्लियर यूज तो क्लियर करते क्लियर, हैं। यूज कर रहे हो, पर अगर यदि यहाँ पे हम शुरू में बोले हैं कि अगर हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे अगर तुम लोग का फी पे करने का भी टैग होता, तब तुम फी पे कर पाते ना। हम सिंपल सी एग्जांपल अपने कॉलेज का दे रहे हैं, बस इसको थोड़ा और ब्रॉड में सोचो कि तुमको खुद अगर यदि कोई स्टूडेंट है डीसी का, अगर इस कॉलेज के वेबसाइट पे स्टूडेंट पोर्टल भी एक होता, क्लियर? स्टूडेंट पोर्टल मीन्स कि तुम लोग कब कहाँ गेम खेल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सा वर्कशॉप किए हो, क्या किए हो, अपना प्रोफाइल अगर अपडेट करनी, जैसे कि किसी भी एनआईटी आईआईटी में जाओ तो स्टूडेंट का पोर्टल भी होता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब चीज होता है। तो स्टूडेंट अपना, जैसे कि अभी हम लोग में तुम लोग का सीनियर मुस्कान सर या इसी ग्रुप में है, इसी में है ना, कोई इंडिया लेवल पे वो वर्कशॉप हैकेथॉन में गई थी, उसके पास वो अचीवमेंट हुआ, वो कहीं कहीं पे अपना अचीवमेंट दिखा पा रही है? नहीं दिखा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है। अगर यदि उसके दरभंगा कॉलेज का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता तो वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर देती। क्लियर? इसीलिए वो लिखा गया है कि ऑथर हिमसेल्फ इज सोल्व यूजर। ओके, लेकिन हमारे ओके सर। वेबसाइट में ऐसा यस कुछ सर। है नहीं। ऐसा कुछ अगर होता तो वो खुद से आप लोग अपना भी प्रोफाइल अपडेट करते, जैसे कि अभी हाँ एक VCS सॉफ्टवेयर के बारे में पता है आप लोग को? पता है VCS सॉफ्टवेयर के बारे में? बिहार सरकार उसको लॉन्च किया है और सिर्फ स्टूडेंट के लिए। उसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिला होगा, सबके मेल पे गया होगा, और हम प्रोफेसर के लिए अलग यस मिला सर। है। कोई बच्चा हमसे पूछ भी रहा था कि सर हमारा प्रोफाइल अपडेट पूरी तरीका से नहीं हुआ है, जिसमें आपको मेंटर दिखा रहा है, जो कि हमको पता ही नहीं है कि हम उसके मेंटर है। ठीक है, तो उस चीज में वो है एक प्रोग्राम जिसमें हम भी अपडेट कर सकते हैं, आप भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो वो टीम जो VCS का एडमिन होगा उस एडमिन के पास जाएगा, और एडमिन फिर उसको अपना तरीका से क्या करता है वो तो एडमिन बताएगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये क्लियर हुआ प्रोग्राम और प्रोडक्ट? यस सर। ओके। अब आइए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, किस किस तरह का हमको प्रोजेक्ट मिलता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसा कैसा। पहला होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, दूसरा होता है आउटसोर्स प्रोजेक्ट, तीसरा होता है इंडियन कंपनी है फोकस्ड ऑन आउटसोर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरह का होता है, पर हम आगे बताते हैं किस किस तरह से हम इसको देखते हैं। पहला है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर encompasses सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, मेनी प्रोडक्ट रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज स्पेसिफिक हार्डवेयर टू रन इट। इसमें बोल रहा है कि बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसके, इंडियन कंपनी लो या कोई फॉरेन कंपनी, हार्डवेयर टाइप कंपनी, सॉफ्टवेयर टाइप कंपनी, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाता है या सॉफ्टवेयर बनाता है जो हमारे बीच इन, जैसे कॉफी वेंडिंग मशीन है, कॉफी वाला मिक्स जो करता है, कॉफी या टी जो मिलता है, वो इंडियन कंपनी है। वो सबसे पहला वो कॉफी वाला मशीन इंडिया में डेवलप हुआ था, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम उसका लिए हैं। जैसे मोटरोला कंपनी हो गया, मोबाइल कंपनी, तो वो भी सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था। बस एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल है कि किस कौन कौन सा इंडियन कंपनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसे कॉफी वेंडिंग मशीन एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक हार्डवेयर है, और उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया है, जिसके कारण वो जब तुम कॉफी का बटन दबाते हो कॉफी मिलता है, टी का बटन दबाते हो तो टी आता है। ओके, अब आता है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। कुछ इस तरह का होता है कि हाई लेवल प्रॉब्लम, तो जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोग जानते होइएगा, तो उसी तरह से हाई लेवल प्रॉब्लम की कहाँ कहाँ से आता है प्रॉब्लम। डिसाइडिंग विच टास्क आर टू बी सॉल्व बाय सॉफ्टवेयर, विच वन बाय हार्डवेयर। मीन्स अगर यदि हाई लेवल का कोई प्रॉब्लम आ गया तो अब हम लोग उसको सोचते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्या इसमें हार्डवेयर की जरूरत है या क्या इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब लाइक एग्जांपल सोचिए कि अगर हाई लेवल प्रॉब्लम किसी के घर में कभी आग लग गया या कभी बाढ़ आ गई, सड़क टूट गया, तो उसमें हम कभी सोचते हैं ना कि अच्छा ये सड़क टूट गया, इस सड़क बनेगा कैसे।
क्या ये सॉफ्टवेयर से बन सकता है, क्या ये हार्डवेयर से बन सकता है? ठीक है, हार्डवेयर से बनेगा तो क्या ट्रैक्टर से काम चल पाएगा? तो उसके लिए जेसीबी लाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से एक थिंकिंग होता है हाई लेवल प्रॉब्लम। जब तुम्हारे पास हाई लेवल का प्रॉब्लम आ जाए तो उस चीज को कैसे तुम सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि ऑब्टेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डेवलप टुगेदर, हार्डवेयर सिमुलेटेड इज यूज्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये हम बोल रहे कोई चीज है कि वो बोल रहा है कि क्या हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग अलग तो कर लेते हैं डेवलप, पर क्या दोनों को एक साथ मिला के हम डेवलप कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। एज लाइक ए रोबोट, रोबोट में प्रोग्रामिंग किया होता है। हार्डवेयर तो उसका जितना भी लोहा का पार्ट होता है वो एकदम हार्डवेयर होता है, पर उसमें जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फाइनल सिस्टम टेस्टिंग। फिर उस जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हम मिक्स करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में पास होने के बाद उसको लॉन्च करते हैं। इसके बाद देखिए कि एक ग्राफ से जितना चीज अभी पढ़ाया है अभी आज के क्लास में, उस चीज को मैं ग्राफ से या डायग्राम से समझा रहे हैं। पहले क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कोई मान लो कि एक प्रोडक्ट होता है, उसका हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि कितना ये फिजिबल है, ऐसा हो पाएगा। ठीक है, पहले ये सोचते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी वही होता है कि ऐसा हो पाएगा, सोचना, जो सोचते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, अगर सोच लिए कि हमको ये बाढ़ में ये गांव दहने वाला है या पानी भर गया है, तो इसको बचाया कैसे जाए, क्या हम इसको बचा सकते हैं? ठीक है, अब अगर यदि हम सोच लिए कि हाँ इसको हम बचा सकते हैं, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट अगर ठीक है, सरकार हमको रिक्वायरमेंट दे रही है, उस पर एनालिसिस करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन जानेंगे। जैसे हम गांव में मान लो कि कमर भर पानी आ गया, अब कमर भर पानी में चलने वाला क्या मेरे पास स्टीमर है? अगर स्टीमर है तो उसमें चलाने वाला वैसा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो भी है उसको रिक्वायरमेंट हमारे पास मिल जाएगा, उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या इतना में ये चल पाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे कि अगर चल पाएगा तो इसमें कितना लीटर पेट्रोल लगता है, पेट्रोल या डीजल लगता है। तो हम बाढ़ में अगर चले गए या बाढ़ में बीच में जाकर पता चला 1 ही लीटर इसमें डीजल लगता था, डीजल जाकर खत्म हो गया बीच में ही, तो हम भी फंस गए बाढ़ में। इसीलिए उसका स्पेसिफिकेशन भी पूरा जानेंगे, कैसे चलाया जाता है। वेल ट्रेंड, वेल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर डेवलपर या उसको चलाने वाला हमको चाहिए। ठीक है, अब इतना चीज रिक्वायरमेंट मिल गया, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। फिर देखेंगे कि क्या ये जो हार्डवेयर है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया में नाव को हम ले जाएंगे या शिप को हम ले जाएंगे, उसका हार्डवेयर प्रोडक्ट जो है क्या वो मिट्टी को झेल, जैसे कि समुद्री जहाज जो होता है उसमें नमक वाला पानी होता है, तो उसमें अगर लोहा का जहाज दीजिएगा तो वो जल्दी से उसको क्या होता है, जंग लग जाता है उसमें। तो वही चीज हम बोलते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टिसिपेट, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या उसके लिए लायक है। तो अगर लायक है, नहीं लायक है, तो उसको हार्डवेयर को हम डेवलप करेंगे उस तरीका से। अगर सॉफ्टवेयर उसके लायक नहीं है तो सॉफ्टवेयर को हम उस टाइप से डेवलप करेंगे। ओके, ये यहाँ क्लियर हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके बाद अगर यस यदि सर। हार्डवेयर हमारे पास ऐसा मिल गया कि हाँ इस चीज को हम ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन हो गया, तो इसके बाद दोनों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब दोनों को मिक्स कर देंगे। अगर यदि जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया में ह्यूमन बीइंग जाएगा तो उसको डर रहेगा कि हम डूब जाएंगे, हम कुछ करेंगे। पर अगर एक रोबोट दोनों को मिक्स करके रोबोट बना दे, रोबोट को तो कोई डर नहीं है, उसको तो जो आप इंस्ट्रक्शन जो कोडिंग कीजिए वो फुलफिल करेगा। उसको बोलिए पानी में दौड़ जाने के लिए तो पानी में दौड़ जाएगा। यही होता है टेस्टिंग। इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम टेस्ट कर देंगे। टेस्ट करने के बाद अगर यदि वो रोबोट काम कर रहा है तो उसको हम खुद बाढ़ग्रस्त एरिया में हम भेज देंगे। अब यही होता है कि पूरा इस चीज को पूरा मैनेज करने के लिए एक हमको टीम चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ओके, अब आइए इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।